नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए जीके जीएस के 25 के 25 रियल क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे। ये हमारी इस सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको एक बार ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत खतरनाक तरीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। खिलजी, सैयद, लोदी, तुगलक। तुगलक, खिलजी, लोदी, सैयद। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, या फिर लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि राजवंशों का कौन सा क्रम जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, उसके बाद में लोदी आया, उसके आगे भी अगर हम बात करें तो उसके बाद में मुगल वंश आया था। ठीक है, तो देखो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। यहाँ पर आपके लिए कुछ लिखा भी है, तो देखो दास वंश या मामलुक वंश कब से कब तक का था? 1206 से 1290 का। खिलजी वंश कब का था? 1290 से 1320 ईस्वी का। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोदी वंश 1451 से 1526। ठीक है, तो ये है आपके जो है वंशों का कालक्रम है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खान, लोदी वंश का बहलोल लोदी और मुगल वंश का कौन था? बाबर था। यहाँ पर आप उनका कालक्रम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? चावल, गन्ना, दालें, गेहूँ। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है किसके लिए? गन्ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस टीम में इंडियन प्रीमियर लीग किस टीम ने कर लो इसको। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2019 की ट्रॉफी जीती थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2019 की ट्रॉफी जीती थी? अब प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2019 का पूछा है। अब जो आपका एमटीएस का पेपर होगा उसमें आपसे 2022 या फिर 23 का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2019 में तो किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता। 2022 में किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। और 2023 का किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके ने जीता है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी तब किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो मुंबई इंडियंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? अनबुझा चूने में पानी मिलाना, चूना पत्थर का गर्म होना, पानी का बनना या फिर कोयले का जलना। तो कौन सा जो है आपके संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो देखो एसएससी के अनुसार जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनबुझा चूना में पानी का मिलना। लेकिन मेरे अनुसार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चूना पत्थर का गर्म होना, क्योंकि चूना पत्थर का गर्म होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरा मानना है या फिर एसएससी का मानना है या फिर आप किसी जो ऑथेंटिक बुक है उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, मेरे अनुसार इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किसका मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? हितोपदेश, कथा सारिता सागर, पंचतंत्र या फिर जातक। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? पंचतंत्र है।
पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। जातक किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। सुनील छेत्री का जो संबंध है किस खेल से है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल से, सॉरी फुटबॉल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से, वन संरक्षण से, पशु अधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकार से। अगला क्वेश्चन है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। अगर आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे तो चिप्स उसमें थोड़ी सी आती है, गैस उसमें बहुत सारी भरी आती है। तो वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। और वो क्या करती है? उस चिप्स को खराब होने से रोकती है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है। हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है। अगर आपने गुब्बारे देखे हो तो हवा में उड़ते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम भरी होती है। अगर आपने हवाई जहाज के टायर देखे हो तो उनमें भी कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? अहमदाबाद, दांडी, साबरमती, सूरत। नमक कानून को कहाँ पर तोड़ा? दांडी में। दांडी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कब तोड़ा? 1930 में तोड़ा था। 1930 में नमक कानून को तोड़ा, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो कच्छ का रण, याद करो कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। तो रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में। राजस्थान में क्या मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑक्सीजन और एल्यूमिना, मैग्नीशियम और सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, सिलिका और एल्यूमिना। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो क्या है? सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि किसके पास थी? रविंद्रनाथ टैगोर के पास। तो जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? पंजाब में। कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या फिर प्लास्टिडस। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ठीक है, यानी कि जो विद्युत घर है वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य, अबुल फजल, भास्कर, विक्रम सेठ। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, देखो अर्थ का मतलब पैसा होता है, लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है पैसे से संबंधित नहीं था। किससे संबंधित था? राजनीति से संबंधित था। तो इन फ्यूचर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? राजनीति से। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। ठीक है। और किसने और कौन सी लिखी? आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल के नवंबर 2018 में चुने गए नए अध्यक्ष किस देश के हैं? बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2018 का पूछा गया। तो 2018 का तो किस देश का था? दक्षिण कोरिया का था। लेकिन 2021 में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, नया बना दिया। तो 21, 22 और वर्तमान में 2023। ठीक है। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष इसका? तो बहुत लंबा नाम है, तो नाम लिखो, अहमद नासर
अहमद नासर अल राजसी। अहमद नासर अल राजसी जो है इसके इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये किस देश के हैं? संयुक्त अरब अमीरात के। तो 2018 का तो याद करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अहमद नासर अल राजसी को याद करना पड़ेगा, जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक युगम सही है? अलाई दरवाजा तंजावुर, ताजमहल मेरठ, गोलकोंडा किला हैदराबाद, लाल किला जयपुर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक युगम सही है? सही का मतलब क्या है कि 3 तो इसमें गलत है, 1 सही है। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल तो सबको पता है कहाँ पर स्थित है, आगरा में यमुना नदी के किनारे। गोलकोंडा किला हैदराबाद, ये बिल्कुल करेक्ट है, गोलकोंडा कहाँ पर है? हैदराबाद में। और लाल किला भी सबको पता है कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। जयपुर में तो कौन सा महल स्थित है? हवा महल स्थित है। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली, ताजमहल आगरा, गोलकोंडा किला हैदराबाद, लाल किला दिल्ली, हवा महल जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस बल का उदाहरण है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बहिर्जात बल, अंतर्जात बल। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस बल का उदाहरण है? तो किस बल का उदाहरण है? अंतर्जात बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या फिर यस बैंक। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंक की बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को जो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो वो है आपके कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? द फेवरेट, बोहेमियन रैप्सोडी, रोमा, ग्रीन बुक। तो देखो 2019 की पूछा है, प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 19 का पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन बुक। लेकिन वर्तमान में तो भाई साहब 2023 का पूछा जाएगा, और वो कौन है? तो वो है आपके एवरीथिंग एवरीवेयर। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसने जो है 2023 का ऑस्कर अवार्ड जीता है। भारत ने भी 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं भाई साहब, एक तो कौन से सॉन्ग के लिए? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, और एक शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए इन्होंने शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर जीता है, और नाटू नाटू सॉन्ग के लिए भी भारत ने ऑस्कर अवार्ड इस बार अपने नाम किया है। तो 2019 में तो ग्रीन बुक थी, 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी गई है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।